बिहार की एक जांच एजेंसी है उसके द्वारा जांच कराया जाए, जो मुख्यमंत्री द्वारा गठित की जाती है और मुख्यमंत्री द्वारा ही जांच का आदेश दिया जाता है। अभी मुख्यमंत्री साहब ने कहा था पूर्व में कि सभी विभागों की जांच होगी, तो उन विभागों की सबसे पहले जांच कराइए जो कि भारत में सबसे अधिक धांधली करने वाली विभाग है, जो कि बिहार की शिक्षा विभाग है। और शिक्षा तेज प्रताप यादव जी ने कहा है कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती में घपला नहीं हुआ। अगर घपला नहीं हुआ, धोखेबाजी नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट जो बीपीएससी 1.0 में शिक्षा विभाग द्वारा जांच हुआ तो पकड़े गए, बाहर निकाले जा रहे हैं, आखिर क्या है। और बीपीएससी टीआरई 2.0 में घपला नहीं हुआ तो भाषा अर्ता को शून्य किस आधार पे कर दिया गया, और घपला नहीं हुआ तो पकड़े कैसे जा रहे हैं। घपला नहीं हुआ तो हम शिक्षकों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो हम लोग के ऊपर लाठियां किस बात के लिए गिराई जा रही थी। क्या ये दिन हम लोग भूल गए हैं? आपको लगता होगा कि हम लोग वो दिन भूल गए हैं, लेकिन हम लोग भूले नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में अभी लाठी चलने वाली है उन अधिकारियों पे जो कि पेपर आउट कराने में शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई भी होने जा रही है। आखिर क्यों बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो पेपर आउट किए थे उन्हीं पे कार्रवाई, बीपीएससी 1.0 2.0 में जो पेपर आउट किए थे उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? वही सेम चीजें यहां पे भी है। ईओयू द्वारा इसकी भी जांच करवानी चाहिए और सख्त जांच का निर्देश देना चाहिए कि जो बीपीएससी 1.0 में जो धांधली करता पकड़े गए, बीपीएससी 2.0 में धांधली करता पकड़ गए, अभी भी कहीं ना कहीं से सामंजस्य अच्छा बैठा के अभी भी स्कूलों में बचे हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। इस पे धरना प्रदर्शन होना अत्यधिक आवश्यक है। फिर से धरना प्रदर्शन, फिर से अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता है। आज अगर हम लोग अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे तो ये सरकारें ऐसी हैं कि अपनी बातें कह कह के वोट लेने की प्रयास कर रही है, और कोई भी इस बात से स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि आखिर 300 से अधिक जो शिक्षक पकड़े गए, जिसमें 88 महिलाएं शामिल थी, बाद में ज्यादा दबाव पड़ने और 21 मार्च को धरना प्रदर्शन को देखते हुए आयोग ने पेपर को रद्द किया, जो 15 तारीख को प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में हुआ था। लेकिन यहीं पे बीपीएससी 1.0 2.0 में जो पकड़े गए हैं, क्या ईओयू द्वारा उसकी जांच नहीं होगी? क्या ईओयू द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया जाएगा कि ये भी पेपर में फर्जीवाड़ा हुआ, जो अच्छे लड़के थे उनको बाहर कर दिया गया? इसके लिए धरना प्रदर्शन, आवाज उठानी होगी पूरे के पूरे शिक्षा को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। अगर नहीं उठाए, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा ही धरपकड़ में पकड़े गए अभी, जबकि ईओयू द्वारा अगर जांच किया जाए तो अनेकों अभ्यर्थी पकड़े जा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट यही लगता है कि जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी लड़ाई हमारी अब तेज हो चुकी है कि आखिर अगर धांधली नहीं हुआ तो इतने अभ्यर्थी कहां से पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो इस पेपर को दोनों को रद्द क्यों नहीं किया गया, और कब तक पेपर को रद्द किया जाएगा? इसकी लड़ाई मेरी जारी रहेगी और अंततः जारी रहेगा जब तक कि हमारी जीत नहीं मिलेगी। हम लोगों ने जितना अधिक प्रेशराइज होके, जितना अधिक हम लोग के ऊपर लाठियां गिराई गई हैं, जितने हम लोग को दबाव दिया गया है, उसकी अब एक एक की गिनती होगी। और मांग यही है कि ईओयू द्वारा, जो कि बिहार की एक जांच एजेंसी है, उसके द्वारा जांच कराया जाए, जो मुख्यमंत्री द्वारा गठित की जाती है और मुख्यमंत्री द्वारा ही जांच का आदेश दिया जाता है। अभी मुख्यमंत्री साहब ने कहा था पूर्व में कि सभी विभागों की जांच होगी, तो उन विभागों की सबसे पहले जांच कराइए जो कि भारत में सबसे अधिक धांधली करने वाली विभाग है, जो कि बिहार की शिक्षा विभाग है। और शिक्षा विभाग का जांच होना आवश्यक है। बिहार में जो जिस शिक्षा विभाग ने कार्य किया है, जो शिक्षा विभाग में बीपीएससी द्वारा शिक्षकों को भर्ती किया गया है, वो पूरे हिंदुस्तान की एक नई इतिहास लिख दी गई है कि इससे बड़ी घपलेबाजी कहीं नहीं हुई। सबसे अगर अधिक घपलेबाजी हुई तो शिक्षा विभाग में और शिक्षा माफियाओं ने किया है। अभी तक शिक्षा माफियाओं की पूरी तरीके से गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन लोगों की गिरफ्तारी होने हो रही है जो एक प्यादे हैं। प्यादों की हमें मतलब नहीं है, हमें गिरफ्तारी उनकी चाहिए जो इस पेपर को आउट कराया, जो संलिप्तता इनकी थी। ईओ द्वारा इसकी जांच कराई जाए और लगातार ईओ द्वारा पूरी
तरीके से जांच एजेंसी हावी है और जल्द से जल्द उन सब पूरे गिरोह को बाहर निकालेगी, जो कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे शिक्षा विभाग में वो व्यक्ति हो, चाहे आयोग में बैठा वो व्यक्ति हो जिसने पेपर आउट कराया था पेपर छपने से पहले। आप समझिए, जब पेपर बन के गया, पेपर छपने के लिए उससे पहले ही पेपर को आउट करा दिया गया। कितना बड़ा धोखेबाजी बिहार राज्य में हम लोग शिक्षकों के साथ हुआ है। यानी आयोग के वो अधिकारी जो मिले हुए हैं तो पेपर पहले ही आउट हो गया। अगर आयोग के अधिकारी नहीं मिले होते तो पेपर आउट हो ही नहीं सकता था। बिहार में केवल और केवल शिक्षकों को धोखा देने का काम किया गया। बीपीएससी 1.0 2.0 में भी धांधली के तहत लड़के भर्ती हुए हैं। नहीं तो स्पष्टतः बता दिया जाए कि वो सेंटर जहां से ज्यादातर लड़के मेरिट में शामिल है, वो कैसे सेंटर के एक ही सेंटर के सभी लड़के मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं और एक लगातार सीरियल रोल नंबर कैसे आ सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमियां रही और सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए और उसकी वीडियोग्राफी जो हुई है, जो फोटोज इकट्ठा किए गए उनकी सबकी जांच करके तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होना आवश्यक है। बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 को तुरंत जांच प्रक्रिया लागू करके इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। बहुत बुरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ करते हुए युवाओं को जब बाद में धरना प्रदर्शन किए तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। आखिर युवाओं की क्या गलती थी? युवा अपने हक भी नहीं मान सकते और बीपीएससी टीआरई 2.0 में तो धारा लगा दिया गया और गेट तक पहुंचने नहीं दिया गया। धारा 44 लगा के गेट तक पहुंचने नहीं दिया गया। 100 मीटर से आगे हम नहीं जा सकते थे और ये स्पष्ट करता था कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, कहीं ना कहीं हम युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया में जांच होनी चाहिए। जांच स्पष्टता तब तक होनी चाहिए जब तक कि एक एक व्यक्ति पकड़ा ना जाए और उसके जगह पर नए कर्मचारियों का, नए शिक्षकों का चयन होना चाहिए। नहीं तो इस भर्ती प्रक्रिया को, दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करते हुए दोबारा दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को लिया जाए और इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सही शिक्षकों का चयन किया जाए। ये एक तरीका होगा। बीपीएससी के साथ धोखा देने वाले उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि बीपीएससी के तहत हमारे युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ किया गया, जो बीपीएससी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किए, वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो शिक्षा माफिया जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अब बीपीएससी की छवि को धूमिल कर दिया। जो कि एक समय था कि बीपीएससी का छवि बहुत ऊंचा हुआ करता था, आज बीपीएससी के छवि को धूमिल करके एकदम विश्वसनीय कार्यों को अविश्वसनीय में बदल दिया गया। ये बीपीएससी के वो कर्मचारी हैं जिन्होंने बिहार राज्य को आगे बढ़ने और उसकी प्रगति को देखने न देने का इन लोगों ने साजिश रखा है। और जब तक बीपीएससी के अधिकारी, आला अधिकारी उन सभी कर्मचारियों को नहीं पकड़ के निकालते हैं जिन्होंने इस भर्ती में धोखेबाजी किया और धोखेबाजी के तहत इस भर्ती को कंप्लीट कराने की कोशिश किया। तीनों बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 तीनों में धांधली हुआ है, मैं खुले तौर पर कह सकता हूं। और जो भी जांच एजेंसी को लगता है कि नहीं वो सही है तो वो आए हमारे सामने, बीपीएससी आए और मेरे सामने तर्क वितर्क कर ले और मैं तर्क वितर्क के लिए भी तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।